वासुदेवाय नमो नमः। आज 22वां अध्याय चीरहरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अब हेमंत ऋतु आई और नंद बाबा के यहाँ की जितनी भी व्रज कुमारियाँ थी वह सभी की सभी सुबह सुबह उठती, यमुना जी पर जाती, वहाँ पर स्नान करती सुबह होने से पहले, उजाला होने से पहले, और स्नान करने के बाद कात्यायनी देवी की पूजा करती। और पूजा पूरे अपना दिल से करती, पूरे भाव से करती, उन्हें पुष्प अर्पण करते, फल, जिस प्रकार से उनका जो सामर्थ्य होता, बड़ी छोटी वस्तु सभी अर्पण करते हुए उनकी पूजा करने लगी। कुछ समय व्यतीत हुआ, लगभग 1 महीना बीत गया सेवा करते हुए, और उनकी इच्छा क्या थी, वह रोज क्या उनसे कामना करती थी। वह हर बार उनसे एक ही चीज मांगती थी कि कृष्ण हमारे एकमात्र स्वामी हैं और वही हमारे पति हैं। तो कृष्ण हमारे पति हों, कृष्ण हमारे पति हों, बस इस मंत्र को वह रोज रटती रहती और यही क्रम उनका चलता कि वह पहले सुबह उठती, यमुना जी पर स्नान करती, फिर पाठ पूजा करती। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब वह स्नान कर रही होती हैं तब आते हैं और उनके सभी वस्त्र बड़े ही फुर्ती से उठाकर एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और सभी ग्वाल बाल जो आसपास खड़े हैं वह ठठा ठठाकर हंसने लगते हैं। यह देखकर गोपियां देख ही रही हैं, एकदम से हैरान हो गई हैं कि यह हो क्या गया। अब उन्होंने अपने शरीर को यहाँ कंठ तक डुबो लिया है और वह जो जाड़े का समय है, ठंड का समय है, और यमुना जी का जो ठंडा पानी है उसके कारण वह थर थर काँप रही है। और भगवान श्री कृष्ण उनसे हंसी मजाक में कहते हैं कि तुम आओ, चाहे एक एक करके आओ, चाहे सभी साथ में आओ और अपने वस्त्र लेते जाओ। अब गोपियां अपना कैसे बाहर आए, उनको संकोच हो रहा है। जो उनके संस्कार हैं, जो उससे पिछले से चलते आ रहे हैं, जैसा उन्हें सिखाया गया है, तो उसके आधार पर उन्होंने बाहर आना ठीक नहीं समझा उस समय। परंतु जब जैसे समय व्यतीत होता रहा, उनको पता लगा कि अब सूर्य उदय भी होने वाला है, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने गुप्त अंगों को ढकते हुए वह बाहर आती हैं श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण भगवान उनको कहते हैं कि तुम अपने वस्त्र लेने तो आए हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। जैसा कि इसके पिछले अध्याय में यानी 21वां अध्याय दशम स्कंद में बताया गया है कि गोपियों का प्रेम प्रेम किस प्रकार से था कृष्ण भगवान के लिए, कि वह उनकी बांसुरी को सुनती थी, मंत्र मुग्ध हो जाती थी, उनको देखकर उनको निहारती रहती थी, दिन रात उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी। और यहाँ पर वो कात्यायनी देवी, भद्रकाली माता की पूजा करना, देवियों की पूजा करना, और यह चाहना, यह कामना रखना कि वह उनके पति बने। अब उन्होंने अपने मन से तो पूर्णतः समर्पण कर दिया था, लेकिन समर्पण हो तो पूरा हो। अब समर्पण में भी ये नहीं कि उन्होंने जो बीच में माया का पर्दा रखा हुआ था वह उनको रोक रहा था। पर भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि तुम्हारा जो व्रत है वह मैं जानता हूँ, और तुम जो यह व्रत कर रही हो इसमें एक त्रुटि है। इसमें यह गलती है कि तुम यमुना जी में नग्न अवस्था में स्नान करती हो, तो इससे वरुण देव और यमुना जी दोनों के लिए यह बात उचित नहीं है। तो नग्न अवस्था में स्नान करना शास्त्र धर्म के हिसाब से अपराध माना गया है, इसलिए कभी भी नग्न अवस्था में स्नान करना ही नहीं चाहिए। और अगर तुम अब व्रत को पूरा करना चाहती थी और उसमें जो यह त्रुटि थी तो यह दूर करनी जरूरी थी। तो उन सभी गोपियों को यह बात समझ में आती है कि हाँ, इसके अंदर हमारी त्रुटि थी। और जैसा कि गोपियों का प्रेम है, अभी अभी बताया कि 21वें अध्याय दशम स्कंद में प्रेम के बारे में ही था तब, फिर 22वें अध्याय में चीरहरण के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इतना तो साबित हो ही जाता है कि गोपियाँ श्री कृष्ण को भगवान ही मानती हैं। उनके लिए वह मनुष्य नहीं है, उनके लिए वह भगवान का अवतार है, भगवान ही है एक तरह से। और शास्त्र भी यही कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ही है। अब भगवान के लिए जो समर्पण किया गया है उसमें बीच में कुछ रखना वह तो गलत ही है। अब तर्क वितर्क करने का इसमें कोई है ही नहीं मुद्दा, लेकिन फिर भी कई लोग इसके ऊपर तर्क वितर्क करते हैं। अब यह बात जानिए कि जब गोपियां स्नान करती थी जल में, तो स्नान करते हुए जल में कहाँ पर श्री कृष्ण नहीं थे, वहां भी श्री कृष्ण थे।
लेकिन गोपियां इस बात को लज्जा में मान रही थी कि उनका दोनों हाथ ढककर अपने गुप्त अंगों को ढकते हुए अपना फिर आना, तो यानी कि वो जो माया का पर्दा था वह बीच में आ रहा था। समर्पण है प्रेम। अब वो जो प्रेम है उसके बीच में तो एक पुष्प भी नहीं आना चाहिए। तो उनकी तो पूरी की पूरी माया आ रही थी। अब वो माया इस प्रकार से उनको हटानी थी श्री कृष्ण भगवान को, क्योंकि उनको उनकी इच्छा भी पूर्ण करनी थी जिसके लिए वह व्रत कर रहे हैं। गोपियों की एकमात्र इच्छा, गोपियों का जो प्रेम है वो प्रेम अब उखल से बंध जाने वाले भगवान, गोपियों की ये इच्छा पूरी क्यों न करें। गोपियों की यह इच्छा पूरी करनी अति आवश्यक थी। जैसा कि उन्होंने 1 महीने तक इसका अनुष्ठान किया था, वह चाहती थी कि उनकी इच्छा पूर्ण हो। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण यह प्रयत्न कर रहे हैं कि गोपियों का यह संदेह अपने मन से मिट जाए। यह जो लज्जा है यह मिट जाए। यदि समर्पित होना है तो पूर्ण रूप से, और समर्पित होना एक क्रिया है, एक विधि है। तो इसको जब हम अपनाते हैं तो हम तो अपनी तरफ से केवल प्रयास ही कर सकते हैं। फिर जैसे गोपियों की जो त्रुटि थी उसको जैसे भगवान ने आकर दूर किया, यदि हम में से कोई ऐसा कोई होता है जो पूर्णतः अपने आप को समर्पित करता है, तो अपने कर्म को वह जारी रखे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वो कार्य करेंगे जिससे उसके अंदर की त्रुटि जैसे गोपियों की थी वो दूर हुई है, ऐसे ही दूर हो जाएगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा कि अब मैं तुम्हारे से बहुत ही प्रसन्न हूँ। और जैसा कि वहाँ पर भाव देखा गया, यह सब सुनकर गोपियों को भी समझ में आया, और जब वह उनके मुख की ओर निहारती हैं, तब वह अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रेम की भिक्षा मांगती हैं, और उनसे वह बहुत ही प्रसन्न होकर एक निश्चित समय भी तय कर देते हैं कि वह उनके साथ विहार करेंगे शरद ऋतु आने पर। तब तक के लिए जैसे वो समर्पित हैं वैसे ही रहें। और गोपियों के तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने अपना कुल, अपना परिवार, अपना सब कुछ उनको ही समर्पित कर रखा था। फिर उसमें बीच में मर्यादा, मर्यादा की स्थापना करने वाले वही है। लेकिन इसमें कई लोग अलग अलग प्रकार से तर्क वितर्क करते हैं कि यह ठीक है, यह ठीक नहीं है। यह वो लोग हैं जो ग्रंथ को नहीं मानते। सभी ग्रंथों में श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, और श्री कृष्ण भगवान है यह भी बताया गया है। तो जो यह मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, उनके लिए इसमें कोई तर्क वितर्क करने वाली कोई बात ही नहीं है। इससे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक विलक्षण बात सुनिए इसके अंदर। अब वो जो बस वस्त्र थे जो उन्होंने चुराए थे और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए थे, वो उन्होंने अपने उत्तम अंग कंधे पर रखे थे। अब उस कंधे से उन्होंने जब वस्त्र उतार कर गोपियों को दिए, तो गोपियां बड़ी ही प्रसन्न। अब गोपियों के मन में जो वह माया का पर्दा था, समर्पित पूरी तरीके से वह नहीं थी, और जो साथ में एक त्रुटि भी थी, वह सब दूर हो जाने के बाद वह वस्त्र उनके लिए कोई छोटी बात नहीं है। जो वस्त्र इससे पहले वो बीच में माया का काम कर रहे थे, जो पूर्णतः समर्पित नहीं होने दे रहे थे, वही वस्त्र अब काम कर रहे हैं उनको समर्पित होने में। ये अलग अलग चीज है। इसको समझिए कि जैसे नरक है, लेकिन नरक में भी यदि भगवान की प्राप्ति है तो वो नरक नहीं है, वह वैकुंठ लोक है। तो जो वस्त्र पहले अड़ रहे थे समर्पित होने में, वही अब साथ भी दे रहे हैं। और गोपियों के लिए तो यह बहुत ही बड़ी बात है। इतना जैसे जो जो हुआ, जैसे जैसे बताया गया, गोपियों के मन में इसके लिए कोई रुष्ट भाव नहीं है। गोपियों के मन में इसके लिए कोई कंप्लेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वह तो अब भी बहुत ही प्रसन्न है, और उनके मुख कमल की ओर देखी जा रही हैं, देखी जा रही हैं। उनकी इच्छा ना होने पर भी भगवान श्री कृष्ण उन्हें जाने के लिए कहते हैं, और उनकी इच्छा ना होने पर भी उन्हें अपने कदम वहां से उठाकर अपने घर की ओर जाना पड़ता है। अब सुंदर ही इतने हैं कि उनको कोई देखे तो उनको देखता ही रह जाए। एक बार के लिए कुछ लोग फिर भी इसको मानकर, सुनकर, ठीक है जो भी था गलत था, तर्क वितर्क करेंगे, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है और गलत है। इस पे तर्क वितर्क नहीं है। इस लीला से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी जो प्रियतमा है, प्यारी जो श्री राधाश्वरी, वह इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकती हैं, क्योंकि वह उनकी ही स्वरूपता है।
जैसा कि जो इस अध्याय में बताया गया भगवान श्री कृष्ण को लेकर, यदि कहीं ऐसी बात भी बोल दी जाए, चलो कि जो लोग नहीं मानते, हृदय और बुद्धि का विपरीत हो जाए यदि, तो श्री कृष्ण भगवान नहीं है ऐसा यदि मान ले, जो कि है नहीं, वो तो भगवान है ही सर्वथा, तो फिर भी उस समय जब उन्होंने रास की थी तब वह 10 वर्ष के थे। यानी ये जो चीर हरण की कथा है यह 9वें वर्ष की है, और एक 8-9 साल के बच्चे के अंदर काम उत्तेजना होना, यह तो कुछ संभव है ही नहीं। तो उन्होंने यह कार्य किस रूप से किया था, बात है वह समझने की। उन्होंने यह सब इसलिए किया था ताकि गोपियों और उनके बीच में जो चीज़ अड़ रही है, जो चीज़ समर्पित होने में उनको रोक रही है, वो खत्म हो जाए। और इसके बाद ऐसा ही हुआ भी था। अब गोपियों के साथ जब रास हुई थी, तो वो रास भी तो करनी थी। वही तो गोपियों की इच्छा थी। अब उन्हीं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने यह सारी लीला करी। यदि यह बात वह उनको अलग से समझाते कि तुम्हारे जो बचपन के संस्कार हैं, यह इस प्रकार हैं, जो समर्पित होने में तुम्हें रोक रहे हैं, शायद तब वह इस बात को ना समझती। तो उन्होंने कोई और ही तरीका अपनाकर इस चीरहरण कथा को करते हुए गोपियों को इस बात से अपना समझा दिया कि यह जो है, यह समर्पित होना पूर्णता होना होता है। अब समर्पित होना क्रिया है, विधि है, और उसी के मार्ग पर चलना हमारा काम है। यदि हम चाहते हैं कि हम समर्पित हो जाएं, बाकी कर्म वह कर देंगे, लेकिन शुरुआत तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। और जो प्रेम है वो बस बना रहे। और यदि प्रेम बिल्कुल शुद्ध भाव का है, तो हम अपने आप को न्यौछावर करते हैं उन श्री कृष्ण को, उनकी सुंदरता पर, और जो एकमात्र आश्रय हैं इस पूरे संसार के। अलग अलग विधि के हिसाब से, अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से, अलग अलग तरीकों के हिसाब से श्री कृष्ण को मानने के अलग अलग रूप हैं, लेकिन श्री कृष्ण के हिसाब से यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो चीरहरण कथा है, गोपियों, तुम जो त्याग की भावना कर रही हो, तुम यह भी भूल जाओ कि त्याग भी है। तुम्हें इस त्याग को भी सर्वथा त्यागना ही पड़ेगा, और यही संपूर्ण त्याग है, यही समर्पण है। अब इसी समर्पण को समझाते हुए वह गोपियों को वहां से भेज देते हैं अपने घर। अब एक दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के संग खेल कर रहे होते हैं। वहां पर खेलते खेलते वह देखते हैं कि यह जो वृक्ष है कितना घना है, जो कि हमें छाया देता है। और अपने जो उनके मित्र हैं, सखा हैं, ग्वाल बाल हैं, उनको कहते हैं कि देखो ये वृक्ष कितने उदारशील है। इन्होंने इस योनि में जन्म लिया, इतने लंबे समय तक इस योनि में इनको रहना पड़ेगा, और हर प्रकार का कष्ट सहते हुए हमेशा दूसरों को भलाई ही दे रहे हैं। जैसे छाया देना, वृक्षों के पत्ते, वृक्षों से अपना फल प्राप्त करना, उनकी जड़ों से, छाल से, उनसे गोंद की प्राप्ति करना। तो यह सब वृक्ष जिस प्रकार से हमें जो जो प्रदान कर रहे हैं, कितने उदार भाव के हैं। हर एक मनुष्य को भी इसी भाव से होना चाहिए। वह यह कहना चाहते हैं कि जो कर्म है वह इसी प्रकार करो कि जिससे किसी को किसी प्रकार की हानि ना हो बस। और इतने में ही कुछ ग्वाल बाल जो भूखे होते हैं उनसे आकर कुछ बातें कहते हैं, जिसका वर्णन अगले अध्याय में होगा।